दोस्तों आपने सुना होगा टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर 1.1 लाख एम्प्लॉयज को प्रमोट किया। बट दोस्तों टीसीएस ने इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को प्रमोट तो किया बट सारे एम्प्लॉयज को सैलरी हाइक नहीं दी, यानी कि सिर्फ नाम के लिए प्रमोट किया। बट दोस्तों अगर देखा जाए तो जो भी किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को अगर प्रमोट हो रहा है, यानी कि वो प्रमोट हो रहा है या फिर उसको प्रमोशन मिल रहा है, तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाइक मिलती है। बट टीसीएस के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से वो प्रमोट तो कर रहे हैं बट सैलरी हाइक नहीं बढ़ा रहे। तो इन्हीं कुछ सारी चीजों के ऊपर दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है। फिर आज का जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली टीसीएस के अंदर प्रमोशन के बेस के ऊपर होने वाली है। तो अगर आप भी टीसीएस के अंदर हो या आईटी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन द न्यूज। जैसे टीसीएस ने अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर 1.1 लाख एम्प्लॉयज को प्रमोट किया। बट ऐसे क्या रीजन से जिसकी वजह से उन्होंने सैलरी हाइक की नहीं दी, और अगर सपोज उनको सैलरी हाइक देनी ही नहीं थी तो उन्होंने प्रमोट क्यों किया? तो दोस्तों अगर देखा जाए इन शॉर्ट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो बेस होता है, यानी कि जो कंपनी को ग्रो करते हैं वो होते हैं उनके एम्प्लॉयज होते हैं। बट अगर टीसीएस ने अभी तक के मतलब पूरे हिस्ट्री के अंदर थ्रू आउट उनका ईयर जब से टीसीएस इन्वेंट हुई है या फिर जब से टीसीएस को मतलब वो स्टार्ट हुई है, तो तब से लेके अब तक ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया है कि जिसके अंदर टीसीएस ने एम्प्लॉयज को सैलरी हाइक नहीं बढ़ाई है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यहाँ तक कि कोरोना के वक्त भी मैक्सिमम परसेंट जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने एम्प्लॉयज को निकाला भी था और कुछ एम्प्लॉयज को तो उन्होंने मतलब हाइक भी नहीं दी थी, बहुत सारे रीजन से। बट दोस्तों अगर टीसीएस के अंदर देखा जाए तो उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं निकाला और ऊपर से उन्होंने सैलरी हाइक भी अच्छी खासी दी थी। अच्छी खासी इन द सेंस जो एवरेज वगैरह है टीसीएस की पहले से जो नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने वो दी। बट 2025 के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से उन्होंने प्रमोशन भी दिए और पर प्रमोशन के साथ हाइक नहीं दी। तो उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो टीसीएस है दोस्तों या फिर कोई भी आईटी कंपनी मान के ले चलो, वो प्रमोशन अगर दे रही तो कुछ ना कुछ मिनिमम 15 से लेके 30-35 मतलब जिनका उनका एक क्राइटेरिया होता है तब तक हाइक बढ़ाती है। बट टीसीएस के अंदर हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले 2025 के अंदर अप्रेजल नहीं दिया, यानी कि जो मार्च के अंदर या फिर अप्रैल के अंदर जो साइकिल होती है अप्रेजल की, वो उनको एम्प्लॉयज को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इस टाइम मुझे हमें कुछ ना कुछ 2%, 4%, 6% या 8 या 10-12% हाइक तो मिलने ही वाली है। बट टीसीएस ने वो नहीं दी। बट अगेन क्या होगा, जिसकी वजह से उनका जो एम्प्लॉय काउंट है, ऑब्वियसली जिनके पास टैलेंट है वो तो टीसीएस छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनको ना सैलरी हाइक मिल रही है ना प्रमोशन मिल रहा है। तो उन्होंने इस बार क्या किया, एटलीस्ट सैलरी हाइक ना सही बट एटलीस्ट प्रमोट करके उनको टीसीएस के अंदर रुकाने की कोशिश थी। जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि उनको प्रमोट कर लिया तो उनको एक अलग रोल, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर जूनियर एम्प्लॉयज है वो टीसीएस के अंदर 3-4 साल से है, तो वो यही सोचेगा यार 3-4 साल से मैं जूनियर का ही रोल कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना मतलब कुछ मिला ही नहीं है, सैलरी हाइक तो नहीं मिल रही है, ना करियर ग्रोथ है ना कुछ है। तो एटलीस्ट प्रमोट करके टीसीएस ने ये दिखा दिया कि हम आपको प्रमोट तो कर रहे हैं तो आपको अलग अलग रोल भी दे रहे हैं। यानी कि अगर वो जूनियर है तो उसको सीनियर का मतलब रोल मिलेगा, जिससे एटलीस्ट उसकी पर्सनल ग्रोथ तो होने वाली है। तो ये एक रीजन हो गया जिसकी वजह से टीसीएस ने सैलरी हाइक तो नहीं दी बट एटलीस्ट प्रमोट किया। और ऐसा नहीं कि सभी को नहीं दिया है, कुछ पर्टिकुलर ऐसे एम्प्लॉय है जिनको सैलरी मिली है, मतलब हाइक तो मिली बट वो जूनियर लेवल के, सीनियर मैनेजमेंट के अगर देखा जाए तो मैक्सिमम परसेंट लोगों को नहीं मिली है। ये एक रीजन हो गया। टीसीएस ने 1.1 लाख एम्प्लॉयज को प्रमोट तो किया बट उनको सैलरी हाइक नहीं दी। अब बात कर लेते हैं, आप प्रमोट तो हो गए बट इसका फायदा क्या होने वाला है आपके करियर ग्रोथ के लिए? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है दोस्तों, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोट होते हो, चाहे वो जूनियर लेवल से सीनियर लेवल पे हो, सीनियर लेवल से कुछ मैनेजरियल लेवल पे, मैनेजर से सीईओ सीटीओ, किसी भी पर्टिकुलर लेवल तक आप अगर जाते हो दोस्तों तो आपको वहाँ पे आपके साथ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। जैसे अगर आप जूनियर हो तो आपको सिंपली जो काम है वो करना है, मतलब आपका सीनियर आपको बताएगा कि आपको ये काम करना है, आप सिंपली वो कर लेते हो। बट जैसे अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो आपको आपका काम तो करना ही है, बट जो आपका जूनियर है उसको वो सिखाना भी पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपके पास मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टीसीएस ने एम्प्लॉयज को क्यों प्रमोट किया, कि उनको उनके टैलेंट को जाने नहीं देना है। और ये एक फ्यूचर का भी एक मूव है, जैसे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हो तो कुछ ना कुछ ईयर रुकने ही वाला है। जैसे अगर मान के चलो टीसीएस ने इस साल सैलरी नहीं बढ़ाई बट प्रमोट कर दिया, तो उनको एक होता है कि यार नहीं इस साल तो नहीं हुआ है बट अगले साइकिल जो होती, जो प्रमोट अप्रेजल की साइकिल होती, एटलीस्ट वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। जैसे अगर देखा जाए दोस्तों, ऑब्वियस है अगर आप प्रमोट हुए हो तो ऐसा नहीं है कि टीसीएस आपको कुछ अलग से कुछ नहीं देगी, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट करेगी।
ऑब्वियसली जो नेक्स्ट साइकिल होगी 2026 की, ऑब्वियसली मतलब टीसीएस के ऊपर डिपेंड है कि वो इसको मतलब किस तरह से लेते, आपको सैलरी हाइक देते या फिर डिले करते या फिर स्टॉप करते, वो टोटली टीसीएस के ऊपर डिपेंड है। बट जिनका प्रमोशन हुआ है ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलने वाली है, ना सही सैलरी हाइक बट उनको जो न्यू मतलब कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली, जो लर्निंग उनको होने वाली है वो डेफिनेटली इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनको ऑब्वियसली मिलने ही वाली है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको टीसीएस ने प्रमोट किया है तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप टीसीएस के अंदर रुकना चाहते हो या नहीं, बट आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली टीसीएस के अंदर रुकना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बस टीसीएस आपको ये प्रमोट ऐसे ही करके देगी, बट दोस्तों ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो गया कि आप टीसीएस के अंदर कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, यानी कि आपके अंदर आपने कुछ इंप्रूव किया है तभी आपको प्रमोट किया है। क्योंकि टीसीएस के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6.50 के लैक्स के अराउंड एम्प्लॉयज है, उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को तो प्रमोट नहीं किया है, कुछ गिने चिने एम्प्लॉयज को ही प्रमोट किया है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर ये मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आप प्रॉपर राइट ट्रैक पे हो, जिसके थ्रू ना अभी ना सही बट जो नेक्स्ट साइकिल हो गया आपके एटलीस्ट मैनेजर से आप बात करके देख सकते हो कि यार मुझे पिछले साल सैलरी हाइक नहीं मिली बट मैं एक अच्छा टैलेंट हूँ जिसकी वजह से मुझे टीसीएस ने प्रमोट किया है, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ हाइक एक्स्ट्रा हाइक तो एक्सपेक्ट करता हूँ। यानी कि या फिर जैसे मान के चलो अगर आपका मैनेजर आपको ए बैंड दे रहा है और आपको सिर्फ 8% मिल रहा है तो आप ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो कि मुझे 8 लाख तो मतलब 8% नहीं, एटलीस्ट मुझे 10-20% मतलब 15 के अराउंड 15% ऑब्वियसली मिलती नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि आप मुझे प्रमोशन मिला है तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ये आपके करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है दोस्तों। तो इन शॉर्ट अगर शॉर्ट में यही कहूंगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी कुछ अपकमिंग डेज के अंदर, डेफिनेटली उसके अंदर मतलब जो नेक्स्ट प्रमोशन होने वाला है फिर जो हाइक किस तरह से होगी उसके ऊपर ही डेफिनेटली एक वीडियो डालूंगा। अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन दोस्तों बताऊं तो टीसीएस ने एक बहुत ही बोल्ड मूव खेला है प्रमोट करके, क्योंकि वो हाइक तो नहीं दे रहे बट और जो टैलेंट है उनको रिटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको हम प्रमोट कर दे, जिसकी वजह से टैलेंट को भी लगता है कि यार मैं कुछ ना कुछ टीसीएस के अंदर अच्छा कर रहा हूँ तभी उन्होंने प्रमोट किया। तो दोस्तों आप मुझे बस कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है कि टीसीएस ने आपको प्रमोट किया है, अगर किया है तो कितनी % हाइक आपको मिली या फिर हाइक मिली या फिर ना मिली, और इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।